इवन आपको आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मैकडब रिकॉर्डर को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको मैकडब रिकॉर्डर को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए आपको कहाँ जाना है, एज़ इट इज़ आपको प्ले स्टोर में जाना है। या प्ले स्टोर में आपको मैकडब रिकॉर्डर मिल जाएगा। मिल जाने के लिए आपको क्या करना है, सर्च ऐप में जाएंगे, आपको मैकडब रिकॉर्डर टाइप करेंगे तो मैकडब रिकॉर्डर मिल जाएगा। उसके बाद आपको मैकडब रिकॉर्डर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही आपका ये मैकडब रिकॉर्डर जो है इंस्टॉल होने लगेगा। थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे ही एक बार इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे इसको ओपन पे क्लिक करना है। अभी इंस्टॉलिंग हो रहा है। ये अब आपका ये डाउनलोड हो चुका है पूरी तरीके से। अभी आपको यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो के आएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको देखना पड़ेगा, एक आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, एक साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। आप अगर आपकी आईडी क्रिएटेड है तब तो आपको लॉगिन करना है, आईडी क्रिएटेड नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। और यू आर द फर्स्ट यूज़र तो यू शुड साइन अप, मतलब आपको अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको इतने सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे आपके सामने। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल के आ जाएंगे। ये एक तरीके से फॉर्म है, आपको ये भरना पड़ेगा जिससे आपकी आईडी क्रिएट होगी। जल्दी से भर देते हैं इस फॉर्म को। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मान लीजिए आप। यहाँ पे मोबाइल नंबर पड़ गया है। मोबाइल नंबर पड़ने के बाद आपको अपनी एज डालनी है। मैंने अपनी एज डाल दी, ठीक है। फिर आपको मेल, या आप मेल हैं तो मेल सेलेक्ट कीजिए, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिए। आपको गलत नहीं सेलेक्ट करना है। अगर गलत सेलेक्ट कर लिया तो आपका जो डेटा आप रिकॉर्ड करेंगे, आपकी वॉइस मेल है और आपने फीमेल सेलेक्ट कर लिया तो आपका डेटा रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें। आप मेल हैं तो मेल ही सेलेक्ट कीजिए, फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, आप जिस स्टेट में रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं उस स्टेट को सेलेक्ट कीजिए। सपोज़ उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप किस डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिए। सपोज़ मैंने एटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट रिकॉर्डिंग लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं इसको भी आप बहुत ध्यान से देखिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है हिंदी, तो मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। आपने अगर भोजपुरी में करना है तो भोजपुरी ऑप्शन में है तो भोजपुरी क्लिक कीजिए, और हिंदी है तो हिंदी क्लिक कीजिए। उर्दू में करना चाह रहे हैं तो उर्दू सेलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप उर्दू सेलेक्ट करके हिंदी बोल रहे हैं, भोजपुरी सेलेक्ट करके हिंदी बोल रहे हैं, तो भी आपका डेटा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए इसको भी बहुत ध्यान से सेलेक्ट करें। तो मैंने हिंदी, मुझे हिंदी आती है मुझे, और मेरे यहाँ हिंदी बोली जा रही है तो मैंने हिंदी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। फिर क्या है, प्लीज सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 12th 10th या 10th से नीचे, या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। मैं पोस्ट ग्रेजुएट, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप उस इस डिस्ट्रिक्ट में कितने सालों से रह रहे हैं, मैं 30 साल से रह रहा हूँ तो मैंने 30 साल सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। और आप किस मतलब आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, मेरा मिडिल है तो मैंने मिडिल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लिखा है ना, प्लीज़ सेलेक्ट योर ब्रांड, फ़ोन ब्रांड, ठीक है। फिर फ़ोन ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो फ़ोन ब्रांड है वो क्या है, रियलमी। मैंने रियलमी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट योर लैंग्वेज। आप इसके अलावा भी अगर कोई लैंग्वेज जानते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हाँ, इसमें हिंदी भी पड़ी होगी, हिंदी इंग्लिश जो भी आप जानते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने हिंदी कर ली, और मैं हिंदी के बाद इंग्लिश कर ली, इंग्लिश के बाद मैं हिंदी भी कर ले रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें सेलेक्ट करने की, और जितनी जो भी आपको जो आता है, जैसा आता है वैसा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट योर पिन कोड। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस जगह पे हैं उस जगह का आपको पिन कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पिन कोड दिए हुए हैं, ठीक है। जिस एरिया का आपका पिन कोड जो भी है वो सेलेक्ट किया मैंने, सपोज़ ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। गलत पिन कोड सेलेक्ट करेंगे तो आपका डेटा जो है वो गलत भी रिकॉर्ड माना जा सकता है, ठीक है। इसलिए पिन कोड भी सही सेलेक्ट कीजिएगा। प्लीज़ सेलेक्ट योर कोऑर्डिनेटर। अब आप किस कोऑर्डिनेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। जिस कोऑर्डिनेटर के अंडर में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है, उस कोऑर्डिनेटर का ही नाम आपको सेलेक्ट करना है। सपोज़ आप सोनू कुमार के अंदर डेटा सेलेक्ट कर मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सोनू कुमार का नाम ही सेलेक्ट कीजिएगा। अगर किसी और का नाम आपने सेलेक्ट कर दिया तो वो डेटा किसी और के अंडर में चला जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कोऑर्डिनेटर बहुत कॉन्शियस होकर आपने सेलेक्ट कीजिएगा। जो कोऑर्डिनेटर आपको रिकॉर्डिंग करवा रहा है उसी कोऑर्डिनेटर का नाम सेलेक्ट कीजिएगा।
ठीक है। फिर ये सारा सब भर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये हो गया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद आपको रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने लिखा जाएगा यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। अब आपने जो रजिस्टर किया है वो आपका कोड जो है वो आपके मोबाइल पे आएगा। तो आपके मोबाइल में कोड आ चुका होगा। अब आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर जो भी आपने उसमें वहाँ पे मेंशन किया है वो डाल के और कोड डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मैं कोड डाल देता हूँ। उसके बाद मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, अब ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके सामने कितने ऑप्शंस हैं और किस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग करनी है। सबसे पहले आपको इमेज देखनी है। इमेज देखने के बाद आपको क्या करना है, इसको इमेज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग करनी है। सपोज़ आप इस इमेज में क्या देख रहे हैं, इस इमेज में आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको जो भी समझ में आ रहा है उसको आपको 15 सेकंड तक रिकॉर्ड करना है। मैक्सिमम आपका 18 सेकंड जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा गलती से चला गया तो 20 सेकंड, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो आपका जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है वो 15 सेकंड होनी चाहिए। स्पीच और आप स्पीच सेकंड जो है 15 सेकंड और 18 या मैक्सिमम 20 तक होना चाहिए। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आपको साइलेंट नहीं रहना है, आपको बोलना है। एटलीस्ट आपके स्पीकिंग में 4 सेंटेंस तो होने ही चाहिए। 15 सेकंड में 4 सेंटेंस हो, मैक्सिमम 5 हो जाएँ और अच्छी बात है। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप 2-3 सेकंड शुरू में चुप हो गए, 2-3 सेकंड बाद में चुप हो गए और आपने अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा कर दिया। ऐसे में आपका ऑडियो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है। स्पीच आपकी क्लियरली होनी चाहिए, कोई ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होनी चाहिए पीछे। ठीक है, किसी तरीके का, ताकि समझ में ना आए। अगर ऐसा भी होता है बैकग्राउंड नॉइज़ और ये सब चीज़ें दिक्कत करती हैं तो आपका ऑडियो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। ऑडियो को एक बार रिकॉर्ड करने के बाद खुद भी सुनिए, देखिए कितने सेंटेंस आपके बने हैं, आपने 4 सेंटेंस बोले हैं या नहीं बोले हैं। अगर कम लग रहे हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करिए, नहीं तो आपका आगे चल के जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि आप रिकॉर्ड करने के बाद खुद भी सुनिए। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें थी जो मैंने बता दी। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको इमेज नहीं समझ में आ रही तो यहाँ पे लिखा है रीजनरेट इमेज, उस पर आप क्लिक करेंगे तो रीजनरेट इमेज हो जाएगी। अब दूसरी इमेज आ जाएगी, आप इस पर बोल सकते हैं, उसको स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर आप इमेज पे नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको स्किप करके दूसरी इमेज पहुँच के उसके बारे में बोल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे ये इमेज दिख रही है, इमेज के बारे में बोलना है। अगर मान लीजिए कुछ बोलते टाइम आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना, तो तुरंत पॉज रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर सकते हैं और जब आपका रिकॉर्ड हो जाए तो आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग होने के बाद वो आपकी जब हो जाएगी वो उस जो है सबमिट हो जाएगी। आपने जैसे यहाँ पे बोलना शुरू किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा भी है रिमेनिंग मिनट टू रिकॉर्ड। यहाँ पे 18 मिनट तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। ओके, ये आपने यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दिया, फिर पॉज रिकॉर्डिंग, फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग। इस तरीके से आपको करना है। जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना है, जब भी आपका वर्क कंप्लीट हो जाए आपको सिंपली लॉग आउट कर लेना है, बस। थैंक यू वेरी मच।